Good afternoon, everyone. My name is Dr. Siddesh Iyer. I am a gynecologist and obstetrician by profession. I have done my MBBS and post graduation from Grant Medical College, JJ Hospital, and then DNB from Bhagwati Hospital, Mumbai. Then I have done my MRCOG. I'm a member of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists of the Royal College in London. I have been practicing gynecology since 2009. That's when I started my post graduation and was working as an assistant professor and training student doctors and resident doctors in a medical college till December last year. I have entered into my own practice in Borivali, Mumbai, which is a northern suburb of Mumbai. I have my clinic in Kulupwadi, which is an area next to the national park. That's where I see my OPD patients, and I am attached to three hospitals in this area. Apex Group of Hospitals, which is in Borivali East, Sunshine Hospital, which is also in Borivali East, and Saili Hospital and Diagnostic Center in Borivali West. I do my best to answer the questions related to a very common topic called nausea and vomiting in pregnancy. ये ऐसी चीज है जो 10 में से 8 औरतें अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपेक्ट करती है और तो मैं कोशिश करूंगा कि रिलेटेड जो उसका जवाब मैं पूरी तरह से दे पाऊं और आपकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर पाऊं. So we are good to take the questions. I will take the first question. Sabita Kumari ji has asked morning sickness से कैसे बचा जाए. सबिता जी, मॉर्निंग सिकनेस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी होने के कारण जो प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन उसके बढ़ने से ये शुरू होता है. टिपिकली 8 to 10 वीक्स के आसपास पीक ऑफ वॉमिटिंग होने के चांसेस है और जनरली ये अराउंड 14 वीक्स मतलब 3 महीना खत्म होते होते अपने आप से कम हो जाता है. लेकिन अगर इससे बचना है तो बहुत सिंपल चीजें हैं जो ओवर द प्रोसेस ऑफ माय चैट में आपके साथ डिस्कस करूंगा. बट फॉर स्टार्टर्स, मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए आप ऐसी सारी खाने की चीजें अवॉइड करें जिससे आपको नौसिया हो, जिससे जी मचलाए या फिर जिसके बारे में सोच के भी आपको लगे कि नहीं ये मुझे नहीं खाना चाहिए. दूसरी चीज, आप छोटे छोटे मील्स खाए. हर 1-2 घंटे में छोटी छोटी चीजें जैसे एक बिस्किट या फिर एक फल का टुकड़ा ऐसा कुछ खाए जिससे आपका पेट जो है वो खाली नहीं हो एंड एसिडिटी ट्रिगर नहीं करे आपको. और ऐसे स्मॉल शॉर्ट मील्स जिसमें फैट नहीं हो, जिसमें स्पाइसेस नहीं हो, these small fat meals for starters will help you deal with morning sickness. Next. सुनील शर्मा जी कहते हैं कि 3rd month, सो आई एम अज्यूमिंग कि 3rd month में उनकी को वॉमिटिंग हो रही है. तो अगर वॉमिटिंग या नौसिया सिर्फ जी मचला रहा है तो नौसिया इज समथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड एट होम. आप घर पे भी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं जिससे नौसिया का प्रॉब्लम जो है वो टैकल हो. मैंने जैसे पहले भी बताया कि खाने पीने में थोड़े चेंजेस करें, थोड़ा कम तला हुआ खाए, थोड़ा घी का खाना कम करे और मसालेदार या मिर्ची वाला खाना नहीं खाए. इससे एसिडिटी नहीं होगी और एसिडिटी के कारण जो नौसिया ट्रिगर होता है वो नौसिया नहीं होगा. अगर नौसिया बहुत तेज है या फिर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपने आपके गायनेक से मिलना जरूरी है.
वो आपको कुछ मेडिकेशंस लिख के देंगे जिससे नौसिया और वॉमिटिंग कंट्रोल में आ सकता है. You might have to take one tablet 2 to 3 times in the day. This will help in reducing the amount of nausea that you are undergoing. And अगर इसके बावजूद बहुत तेज वॉमिटिंग हो रही है या फिर वॉमिटिंग रुक नहीं रही है या फिर पानी भी गले के नीचे नहीं निकल रहा हो, तो you have to see your doctor at the earliest. Yes. One question. आशी पटेल जी कहती है, सर मुझे बहुत ज्यादा उल्टियाँ हो रही है, मेरे प्रेगनेंसी का 5th मंथ चल रहा है. आशी जी, नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग होती है वो 3rd से 4th मंथ के बीच में बंद हो जानी. लेकिन अगर 3rd से 4th मंथ के बीच में बंद नहीं हुई है, तो प्लीज आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए. वो कुछ टेस्ट बताएंगे ये देखने के लिए कि कोई पेट में इन्फेक्शन तो नहीं जिस कारण आपको इतना लेट प्रेजेंटेशन हुआ है वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी का. अगर सब टेस्ट नॉर्मल है तो सोनोग्राफी करनी जरूरी है ये देखने के लिए कि बेबीज हेल्थी है, बेबीज की ग्रोथ पैटर्न्स कैसे है, क्योंकि कभी कभार ट्विन प्रेगनेंसी में 2 बच्चों जितना हार्मोन सिक्रीट होता है जिस कारण वॉमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो अगर आपकी सोनोग्राफी नहीं भी हुई है तो 5 से 6 बार उल्टियाँ हो जाती है. तो 5 से 6 बार अगर उल्टियाँ हो रही है और वो बहुत तेज नहीं है या फिर मैनेजेबल है, तो प्लीज आपके डॉक्टर से मिलिए. आपके डॉक्टर जो है आपको कुछ मेडिसिन तो लिख के देंगे ही, उसके साथ साथ थोड़े डाइटरी चेंजेस, थोड़े मॉडिफिकेशंस, थोड़ा एक्सरसाइज, जिससे आपके वॉमिटिंग में थोड़ा आपको फर्क नजर आएगा. अगर 5 to 6 टाइम हो रहे हैं और आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं या फिर आपको रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, तो शायद एडमिट करके कुछ टेस्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है. हाइपर एमेसिस जो हम बोलते हैं, वो 100 में से सिर्फ 3 जन को इतना सीरियस होता है कि वेट लॉस हो रहा हो और वेट लॉस के कारण बेबी को असर पड़ रहा हो, तो एट सच टाइम्स एडमिट करके ट्रीटमेंट करना जरूरी पड़ता है. सावित्री जी कहती है, खाना क्या चाहिए? देखिए, खाने में आप ऐसी चीजें खाएं जिससे आपको खुद नौसिया ट्रिगर नहीं हो. ऐसा कोई खाना नहीं है जो आपको कंपल्सरीली खाना चाहिए या फिर ऐसा कोई खाना नहीं है जो आपको कंपल्सरीली नहीं खाना चाहिए. बट टिपिकली तला हुआ, मसालेदार या फिर मिर्ची वाला खाना आप अवॉइड करने की कोशिश करें. बहुत सारा घी जो डाल के प्रेग्नेंट औरतों को खाना खिलाते हैं, तो वो खाना अवॉइड करने की कोशिश करें. और खाने में पौष्टिक आहार खाएं. एक नुस्खा बताता हूँ. उठने के पहले, मतलब जब आप सुबह सुबह उठेंगे, तो सबसे पहला ट्रिगर जो है वॉमिटिंग का, वो ब्रश करने के समय शुरू होता है. और ये जो ब्रश करने का ट्रिगर है, उससे पूरा दिन बिगड़ना शुरू हो जाता है. जैसे ही ब्रश आप मुंह में डालते हैं, तब नौसिया और उल्टी का सेंसेशन आता है. तो ऐसे में इस नौसिया साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है. आप क्या करें कि उठने के बाद सबसे पहले ब्रश या फिर चाय, दूध कुछ भी करने के पहले 2-3 खजूर या फिर 2-3 किशमिश के दाने आप खाएं. इससे शुगर और फाइबर पेट में जाता है, और शुगर और फाइबर पेट में जाने से जो इनिशियल एसिडिटी होती है मॉर्निंग की, वो कम हो जाती है. तो इस मॉर्निंग के एसिडिटी कम होने के कारण जो फर्स्ट नॉसिया सेंसेशन है अर्ली मॉर्निंग का जब आता है, दैट विल स्टॉप. एंड द मोमेंट यू आर बेटर एंड कंफर्टेबल विद दैट, आप ब्रश कीजिए. ब्रश करने के 10-15 मिनट के पश्चात आप रेगुलर अपना जो भी ब्रेकफास्ट खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, दैट यू हैव, एंड ट्राई दिस. एक 4-5 दिन तक आप ट्राई करें.
इससे आई एम 100% श्योर आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एंड इससे आपके नौसिया वॉमिटिंग में बहुत बहुत फायदा होने के चांसेस है। इसके साथ ही आपको जो भी दवाइयां लिख के दी है आपके डॉक्टर ने, एंटासिड लिख के दी है आपके डॉक्टर ने, वो आप कंटिन्यू रखें। बट ये घरेलू नुस्खा है, दिस इज जस्ट द साइंस ऑफ व्हाई द nausea starts. We are going to the depth of the science and we are trying to tackle it from where the problem actually began. तो ये सारी चीजें आप इसका पालन करने की कोशिश करें, इससे आपके नौसिया में बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आयरन की गोलियां दी जाती है, जिससे मदर का हीमोग्लोबिन जो है वो बिल्डअप रहे। बहुत प्रेग्नेंट स्त्रियों को आयरन की वजह से भी एसिडिटी होने के रिस्क है। अगर आपका हीमोग्लोबिन सही है या फिर अच्छे मात्रा पे है, तो थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आप आयरन बंद करने की कोशिश करें या फिर आयरन टैबलेट नहीं खा के देखने की कोशिश करें। अगर आयरन की टैबलेट नहीं खाने से आपका वॉमिटिंग नौसिया सेंसेशन कम हो रहा है, तो इट माइट सो हैपन दैट वो आयरन की गोली के प्रिपरेशन की वजह से आपको नौसिया हो रहा हो। आप अपने गायनेक से मिले और उनको कहें कि इस आयरन को बदल के कोई और सॉल्ट आपको ट्राई करें। जैसे आयरन के अलग अलग प्रिपरेशंस और वैरायटीज होते हैं, जैसे आयरन कार्बोनेट, आयरन फ्यूमरेट, आयरन सक्सिनेट। तो एक पर्टिकुलर सॉल्ट कुछ कुछ लोगों को सूट करता है और एक पर्टिकुलर सॉल्ट कुछ कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। तो ये आयरन के टैबलेट के चेंज के कारण भी शायद आपका नौसिया कम हो सकता है। साइली जी कहती है, गिव मी सम डाइट टिप्स फॉर द सेम। Saili, diet tips, as I already mentioned, try and avoid eating spicy, oily foods. Try and avoid eating foods that trigger your nausea. Your nausea may be triggered by something very, very, very specific to you. Some people get triggered by the smell of oil. Some people get triggered by the smell of jeera. Some people get triggers by the smell of tea. So whatever doesn't suit you, do not take that. And as I already mentioned, the trick of breaking the cycle of nausea vomiting, eat something the first thing you get up in the morning. Avoid having even your brush or a cup of tea, and let something go into your stomach. Let your stomach be full. Second thing that I would advise is carry a packet of biscuits with you at all times. Biscuits माने ऐसी बिस्किट जो ऑयल फ्री हो। डू नॉट कैरी पैकेट ऑफ गुड डे और पैकेट ऑफ मोनाको विद यू। गुड डे मोनाको तली हुई बिस्किट्स होती है, उनमें बटर होता है, उनमें सॉल्ट होता है। ये सारी चीजें नौसिया ट्रिगर कर सकती है। तो ग्लूकोज बिस्किट्स या फिर ड्राई क्रैकर्स, मारी बिस्किट्स, हर 2-2, 3-3 घंटे में ये बिस्किट आप खाएं। कीप ईटिंग दिस बिस्किट इवन इफ यू आर नॉट हंग्री। Just as a habit, हर 2 घंटे में put in a biscuit into your mouth. This will prevent the acidity from building up, and once the acidity stops building up, it will automatically help in settling your nausea and vomiting in the pregnancy. I know it is difficult to deal with nausea, vomiting in pregnancy, because almost if 8 out of 10 are suffering from it, then it affects your quality of life very badly for the first 3 to 4 months. You don't feel like doing anything, you don't want to go anywhere, you're missing your work. But these small changes will help you cope up with what you are having to undergo. Darshini says, I am 34 weeks pregnant. Sometimes I have nausea problem. Is it normal or not? Well, at 34 weeks of pregnancy, nausea is related to the early morning sickness. जो nausea vomiting pregnancy की होती है, जो first 3 months में होती है, उससे unrelated है. At 34 weeks अगर आपको कभी कभार nausea होता है, तो वो शायद कोई dietary problems की वजह से होगा या तो थोड़ा indigestion की वजह से होगा. Towards the end of pregnancy, जैसे tummy size big हो जाता है, it grows in size. There is a lot of reflux. जो acid reflux बोलते हैं हम, there's a lot of reflux towards the end of pregnancy, so that could be a reason why you're having nausea sometimes on and off. If it is only on and off, there's nothing to worry.
it will settle on its own, or with minor changes in your diet and certain medicines. But if it is major and it is affecting your day-to-day life, or if you feel you're vomiting too much, you cannot drink water also, you have a problem with that, then you should see your gynecologist at the earliest. Vineet says, please give suggestions related to vegetables to avoid during first 3 months. Vineet ji, there is no particular vegetable that you need to avoid per se with regard to nausea in pregnancy. Everything is healthy and everything could be eaten. However, in fruits, certain Ayurvedic preparations mention that papaya, pineapples are certain fruits which contain estrogens, that are certain foods which may affect the growth of the baby or may cause some problem to the growing baby in the first 3 months. So you can tend to avoid papayas and pineapples. Otherwise, all foods that you eat are okay. Even non-vegetarian food is okay to have been eaten in the first 3 months of pregnancy. There is no particular dietary restriction on what you should eat. आशी पटेल से टैबलेट खाने के बाद भी वॉमिटिंग होती है. आशी जी, टैबलेट खाने के बाद भी अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो एक तो आप टैबलेट खाने के 15 से 20 मिनट पहले खाएं, उसके बाद ही आप अपना खाना शुरू करें ताकि वो मेडिसिन को असर होने में थोड़ा टाइम मिले. साथ ही साथ एंटासिड सिरप अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे मिले और बोलिए कि कोई सिरप एंटासिड सजेस्ट करे जिससे वॉमिटिंग नहीं हो, क्योंकि गोली निगलना भी एक ट्रिगर होता है वॉमिटिंग के लिए और बहुतों को गोली के विचार से ही उल्टी आ सकती है. तो आप अपने गायनेक से मिलिए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए कि गोली के बाद भी अगर वॉमिटिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए. This we have answered. Tamalika Majumdar Das says, I have no vomiting. Is it normal in 15th week? Well, Tamalika ji, you are one of the lucky ones who has not got a vomiting. So do not bother, do not worry that you have no vomiting in the first 15 weeks. It is absolutely normal to not have vomiting as well. As I said, 8 out of 10, that is 80 out of 100 suffer from this pregnancy, but there are those lucky 20 who do not have any vomiting. So it is perfectly fine. Just make sure that you're seeing your gynec, your appointments are on time, you're not missing any visits. Make sure your sonographies are done at the right time, and you're taking the correct medicines prescribed to you about iron, calcium, and multivitamins, and things will be okay. So do not stress out that you don't have vomiting. दुष्यंत भदौरिया से मेरी वाइफ का बहुत जी खराब रहता है, क्या करें? दुष्यंत जी, जैसे मैंने पहले ही मैं ऑलरेडी पहले एक बार ये डिस्कस कर चुका हूँ कि जी खराब होना बहुत कॉमन चीज है जो प्रेगनेंसी में होते रहती है और 10 से 14 हफ्तों तक ये प्रेगनेंसी में पीक में रहती है, लेकिन अराउंड 14 से 16 हफ्ते तक, जैसे 4 महीना होते से ही ये अपने आप ही कम हो जाना चाहिए. प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है वो सबसे ज्यादा पीक में रहता है इस समय में, और इस समय में खाने पीने में ध्यान दे और गोलियां जो आपके डॉक्टर ने जैसे लिख के दी है वैसे आप खाएं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगी और जैसे ही चौथा महीना खत्म हो जाएगा ये प्रॉब्लम अपने आप बंद हो जाएगी. मेघा से, सर आई एम 13 वीक्स प्रेग्नेंट एंड मुझे 5-6 दिन से खाने पर चेस्ट में जलन हो रही है. मेघा जी, 13 वीक्स प्रेगनेंसी और 5 से 6 दिन से अगर आपको चेस्ट में जलन हो रही है तो ये एसिडिटी के लक्षण है. आप खाने पीने में स्पाइसी ऑयली फूड्स अवॉइड करें और आपके गायनेकोलॉजी डॉक्टर से मिले
वो आपको एक बार चेक करेंगे कि जलन होने एग्जैक्टली कहाँ किस जगह पे जलन हो रही है, और उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इस बीच जब तक आपको आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि खाने पीने में क्या परहेज करने चाहिए, आपको कोशिश करें। आई थिंक यू शुड बी बेटर इफ your problem is related to nausea of the typical nausea of pregnancy. It will anyway settle in the next 3 to 6 weeks. नीलेश सोनावणे जी कहते हैं भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगना ये एक टिपिकल सिम्टम है नौसिया का, और बिकॉज ऑफ नौसिया लोग फूड अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि भूख नहीं भी लगे अगर, तो भी जैसे मैंने पहले भी बताया, बिस्किट का पैकेट आप हमेशा अपने साथ रखिए। और आई अज्यूम यू आर टॉकिंग फॉर सम रिलेटिव हु इज प्रेग्नेंट, तो उनको बोलिए कि भूख हो नहीं हो हर 2 घंटे में एक या दो ड्राई बिस्किट्स, जैसे पार्ले जी है या फिर मारी बिस्किट है, ये ड्राई बिस्किट्स आप खाएं। और भूख, ये 2 बिस्किट खाने के लिए भूख के होने की भी कोई जरूरत नहीं है। भूख नहीं भी हो तो भी 2 बिस्किट तो आराम से खाए जा सकते हैं। उनको बोलिए कि ये 2 बिस्किट खाए, और धीरे धीरे जैसे एसिडिटी कम होगी वैसे अपने आप भूख बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर से मिले जो शायद थोड़ा टॉनिक की मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करे, और उससे थोड़ा एपेटाइट बढ़े। लेकिन कीप दिस सजेशन ऑफ बिस्किट्स, मनुका, खजूर, ड्राई डेट्स विथ यू। 2-2 घंटे में आप खाएं, और इससे आपको मैं गारंटी देता हूं कि 100% फर्क पड़ेगा। कविता जी कहती है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कब करना चाहिए? वेल, इफ इट इज फॉर specific vomiting in pregnancy, then there is nothing specific to know what you will know in level 2 ultrasound. But otherwise, अगर आप जिस बेबी के वेलबींग के लिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं, तो अराउंड 16 to 20 वीक्स के बीच में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड इज गुड इनफ। इट विल टेल यू अबाउट बेबी का ग्रोथ कैसा है, बेबी के पैरामीटर्स कैसे है, बेबी को ब्लड फ्लो सही पहुंच रहा है कि नहीं। अराउंड 20 वीक्स, up to 20 weeks is a good time to do a level 2 ultrasound. सचिन गुजर जी कहते हैं फर्स्ट सोनोग्राफी कब करें? सचिन जी, आइडियली फर्स्ट सोनोग्राफी जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में की जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ डेटिंग अल्ट्रासाउंड। इसमें हमको पता चलता है कि प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, प्रेगनेंसी हेल्दी है या अनहेल्दी है, प्रेगनेंसी राइट स्पॉट में है यूट्रस के अंदर या फिर ट्यूब में है। तो that is the information that we will get by doing an ultrasound within the first 3 months. So ideally, best time to do it is around 7 to 9 weeks. 8 weeks is something that we recommend. कैल्शियम और आयरन की टैबलेट लेना जरूरी है क्या सर? आरसी पटेल जी से कैल्शियम और आयरन की टैबलेट लेना जरूरी है क्या सर? देखिए कैसा है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी को भी ब्लड आपका डिवाइड हो जाएगा, और बेबी के पास जो ब्लड डिवाइड हो जाता है और जो मदर का ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, उससे ऑटोमेटिकली माँ का हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी होगा तो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाता है। अगर आप हीमोग्लोबिन 10 पे स्टार्ट करोगे और आप गोलियां नहीं खाओगे और आप खाना पीना समझो बहुत सही तरीके से पौष्टिक खा रहे हो, सब कुछ सही होने के बावजूद आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 10 से 8.5 9 पे ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो डाइल्यूशन इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी। सो आयरन के टैबलेट्स खाना जरूरी है। कैल्शियम आपके बोन्स के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आगे चल के आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, इसीलिए कैल्शियम के गोलियां भी खाना जरूरी है। लेकिन अगर आपको इनसे तकलीफ हो रही है तो थोड़े दिन के लिए एक ब्रेक या फिर एक चेंज करने में कोई आपत्ति नहीं। आप चेंज करके एक ट्राई कर सकते हैं। यू कैन टेक अ कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर, और आपके डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं कि नहीं आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, थोड़े दिन के लिए आप ब्रेक ले लीजिए या नहीं खाइए, तो आप वैसे कर सकते हैं।
Shirinji suggests, please suggest something to increase hemoglobin levels. Shirinji, depending on the stage of pregnancy that you are, generally in the first 3 months of pregnancy, we do not start iron tablets because iron itself is a trigger for nausea. So we avoid iron tablets in the first 3 months of pregnancy. But after the first 3 months of pregnancy, you can be started on iron tablets, which you can take once a day or twice a day, depending on your existing hemoglobin levels. You can have green leafy vegetables, red meat, pomegranate anar, you can have apples, you can have palak, khajur, gur singdane ki chikki. These are simple things that will help increase your hemoglobin levels. Beetroot is something that is helpful in increasing the hemoglobin levels. So all things that I would typically put it as all things that are red in color are some things that will increase your hemoglobin levels. विकास मलिक जी कहते हैं मेरी बीवी को उल्टी ज्यादा होती है, वो 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। विकास जी, 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में उल्टी होना इज नेचुरल, इज नॉर्मल, इट इज वन ऑफ द साइंस दैट प्रेगनेंसी इज ग्रोइंग। लेकिन 6 वीक्स में आप एक बार सोनोग्राफी करा लीजिए, ये चेक करने के लिए कि प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस है, और प्रेगनेंसी ग्रोथ जो है वो सही से हो रही है कि नहीं। और साथ ही साथ आपके डॉक्टर से आप मिल लीजिए, जो आपको एक मेडिसिन लिख के देंगे। सिंपल सा मेडिसिन है जो आपको दिन में 2 से 3 बार लेना होगा, जिससे आपका नौशिया जो है, जो उल्टी है, वो अपने आप धीरे 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 होके कम हो जाएगा। फिर से मैं दोहराऊंगा, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि खाने पीने में थोड़े चेंजेस कीजिए। ऑयली फूड, फ्राइड फूड, मसालेदार फूड अवॉइड कीजिए। और अगर बहुत बहुत सीने में जलन हो रही है तो ठंडा दूध भी पिया जा सकता है, जिससे एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो सचिन जी कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायराइड कितना होना चाहिए? अभी सिंस वी आर टेकिंग द टॉपिक ऑफ नॉसिया इन प्रेगनेंसी, आई विल टेक दिस क्वेश्चन although it is not very relevant to the topic. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायराइड का लेवल जो है वो TSH लेवल जो है वो 2.5 से कम होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल लेवल दैट वी वांट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर उससे ज्यादा है तो आपने आपके डॉक्टर से मिले और वो आपको मेडिकेशन लिख के देंगे जिससे थायराइड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। सबा अली कुरैशी जी कहती है हेलो डॉक्टर, मैं 3 हफ्ते की सोनोग्राफी है, मुझे खाने में क्या खाना चाहिए? अंडा मछली खा सकते हैं क्या? 3 हफ्ते की सोनोग्राफी, आई एम अज्यूमिंग 3 मंथ्स वाली सोनोग्राफी होगी ये, और आप खाने में सारी चीजें खा सकती है। अंडा और मछली खाने में कोई आपत्ति नहीं। आप अंडा मछली खा सकते हैं, देयर इज नो इश्यूज विद दैट। प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? बलराम भाटी जी कहते हैं पेड़ू में हल्का हल्का दर्द रहता है सर, प्लीज टेल मी क्या करूं? जी, पेड़ू में दर्द मतलब जो लोअर एब्डोमेन में आपको अगर पेन हो रहा है, तो ये भी एक साइन है जिसका मतलब है कि प्रेगनेंसी इज ग्रोइंग। और प्रेगनेंसी के ग्रोथ की वजह से जो स्ट्रेच होते हैं, बच्चेदानी जो स्ट्रेच होती है, आसपास के जो जिससे बच्चेदानी जुड़ी है, जो लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, उससे हल्का हल्का दर्द होना ये नेचुरल सी बात है। आप लेफ्ट करवट पे सोए और मसाज या फिर कोई ऑयल लेके आप पेड़ों पे रब कर सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा बेबी को। थोड़ा सा वॉक करें, और अगर गैस हो रहा है या फिर पेट साफ नहीं हो रहा है, ये एक अलग सा कारण है जिसके वजह से पेड़ों में दर्द हो सकता है। तो आप अपनी डाइटरी चेंजेस करें, और इससे भी अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिले एक बार। वो शायद एक इंटरनल चेकअप करके देखेंगे कि अ, बच्चेदानी जो है वो सही से बंद है कि नहीं, कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं।
और एक और सलाह दूंगा, पानी ढेर सारा पीजिए, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी दिन में पीजिए। 1.5 से 2 लीटर पानी पीने से जो है वो यूरिन में जो भी इन्फेक्शन है वो फ्लश आउट होगा और पेड़ों का दर्द जो है आपका उसमें आपको फर्क पड़ेगा। अ, कविता जी कहती है, सर मैंने 25 वीक्स में कराया है, FHR 19 आया है, नॉर्मल बताया है सब कुछ। ओके, सो इफ योर सोनोग्राफी इज नॉर्मल देन यू डोंट नीड टू वरी टू मच। जस्ट मेक श्योर दैट यू कीपिंग, आपको अभी 25 वीक्स में बेबी के मूवमेंट्स पता चल रहे होंगे, तो कीप अ काउंट ऑन द बेबीज मूवमेंट्स एंड make sure that you keep going to your doctor and seeing him on time whenever the doctor has called you. आशी मीना सैनी जी कहती है, इट्स माय 8 month गोइंग ऑन, आई फील वेरी एसिडिक दीज डेज, टेल मी हाउ टू क्योर इट। वेल, cure is something that is a one time solution, but I think 8 months and you have 1 month to go, so it is something that is an ongoing process. We will have to take care of that. You can take antacids as and when you feel acidic. Antacids at this time are safe in pregnancy. A simple Digene or a Gelusil syrup can be taken even without having to wait to see your doctor. It will take care of your acidity for the time being. Make sure you don't eat anything outside. Don't eat stale food. Don't eat foods which do not otherwise suit you. There are certain foods which may trigger this acidity feeling. Try and avoid eating these foods. If you're a rice eater, then you try and reduce, or you try and see, make certain alterations, that you eat wheat, you don't eat rice, or you eat rice, don't eat wheat. Just make certain changes and see in your diet how things are helping you, because majority of the times it is a minor change in the home diet which will help in reducing the acidity level. संदीप कुमार से, सर मेरा वाइफ 4th month हो गया है, सोनोग्राफी कब कराना चाहिए? Again, question not very relevant to vomiting, but since we are in the first 3 months of pregnancy, I'll take this question. 4 महीना हो गया है तो अभी आप सोनोग्राफी करा लीजिए सर। अभी सोनोग्राफी करने से बेबी सही है कि नहीं वो पता चल जाएगा। और सोनोग्राफी ऐसे टाइम पे अभी करेंगे तो जस्ट एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि बेबी का ग्रोथ कैसा है। अगर आपको तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा होगा तो 5th month खत्म होने के पहले डेफिनेटली सोनोग्राफी कर लीजिए। उसमें बेबी के विकास के बारे में, बेबी के ग्रोथ के बारे में सारी चीजें डिटेल में पता चलेंगी, तो प्लीज गेट दैट डन एज अर्ली एज पॉसिबल। सुमन अरोड़ा जी, the previous question. सुमन जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मैरिज 8 years हो गए हैं, बेबी नहीं है, सजेस्ट करिए मुझे आईवीएफ में जाना चाहिए कि नहीं। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो नौशिया इन प्रेगनेंसी है, इसीलिए आपका क्वेश्चन नहीं लिया गया इसके पहले। आप अपने गायनेक से मिलिए, वो आपको एक बार एग्जामिन करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किधर प्रॉब्लम है, वेदर इट इज ऑन योर साइड, इट इज ऑन योर पार्टनर साइड, एंड देन अकॉर्डिंगली ही विल सजेस्ट व्हाट नीड्स टू बी डन। पारुल तिवारी जी से, मिसकैरेज के बाद भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, व्हाट शुड आई डू? 1 month कंप्लीट हो चुका है मिसकैरेज होते हुए। पारुल जी, इवन आफ्टर 1 month अगर आपको मिसकैरेज हो रहा, नौशिया इन प्रेगनेंसी जब वाला सेंसेशन आ रहा है, तो यू प्लीज सी योर गायनेकोलॉजिस्ट। आप उनसे मिले, वो एक इंटरनल चेकअप करेंगे और एक सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि मिसकैरेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर कभी कभार मिसकैरेज में थोड़ा सा अंश अंदर रह गया होगा, या फिर ऐसा कुछ है जो मिसकैरेज या फिर complete process is not being done, then there is a chance that nausea may continue. I don't want to scare you,
लेकिन एक बार आप जाके आपके गायनेक से मिलिए, क्योंकि 1 मंथ के बाद भी अगर नौसिया हो रहा है तो अगर वो प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेज रिलेटेड है तो दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड एट द अर्लीस्ट। सेकेंडली, अगर ये खाने पीने की वजह से है या फिर आपने बाहर से खाना खाया है या फिर ऐसा कुछ खाया है जिससे आपको इंडाइजेशन एसिडिटी हुआ है, तो भी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इट मे नॉट बी रिलेटेड टू प्रीवियस मिसकैरेज, ऐसा भी हो सकता है। व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू सी समबडी, दे विल डू अ सोनोग्राफी, एक ब्लड टेस्ट, और उसमें पता चलेगा कि आपको अभी भी नौसिया की सेंसेशन मिसकैरेज के बाद भी क्यों हो रही है। Vineet ji says, when should we go for checkup to doctor while knowing about pregnancy in home testing? Vineet ji, if you have done a home testing uh, and your pregnancy test is positive, then also it is go to your gynecologist. Within the first 3 months, I would, as a gynec, advise that you go at the very first instant to know whether the pregnancy is healthy or not, whether it is growing or not. The doctor will check and find out pregnancy is in the uterus, pregnancy is in the tubes, or the pregnancy is somewhere else. After that, he or she will advise you a blood test and a sonography, and will start you on certain treatment like folic acid, which is necessary for the growth of the baby. In the first 3 months, if these medicines are taken, it is better because it helps the growth of the brain of the child. तो अर्लियर जो जमाने में लोग 5th 7th मंथ में नाम डलाने जाते थे, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट रिकमेंडेड दीज डेज। जितना आप जल्दी जाओगे, जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास एक रजिस्टर करोगे या नाम डालोगे, उतने जल्दी आपको आपके प्रेगनेंसी में हेल्प और सपोर्ट मिलने के ज्यादा चांसेस है। सो आई वुड सजेस्ट यू गो एट द अर्लिएस्ट। I'll take another non-relevant question. बहुत जनों ने ये क्वेश्चन पूछा है। जला अपर्णा जी, प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं क्या? जी, इट इज सेफ टू हैव सेक्स इन प्रेगनेंसी। हाउएवर, we need to be careful that there are no extremely vigorous thrusts, or there are no injuries, and avoid it. Some people say it is better to avoid in very early pregnancy and very late in pregnancy. The second trimester is safe, but otherwise there is no contraindication. ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि सेक्स नहीं करना चाहिए. It is perfectly safe to have sex in pregnancy. एक और क्वेश्चन आई एम टेकिंग अनरिलेटेड. 7th मंथ चल रहा है सर, फर्स्ट टाइम अनॉमली टेस्ट किया है, और भी कोई टेस्ट करना पड़ेगा क्या? अगर आपका अनॉमली टेस्ट हो चुका है तो एक ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन और शुगर और थायराइड, ये 4 चीजें करनी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपका प्रेगनेंसी के लिए आप कैसे कोप कर रहे हैं. और आप प्लीज आपके गायनेक से मिले, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अभी तक एक ही टेस्ट कराया है तो रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है इन प्रेगनेंसी. एंड इट इज आल्सो नेसेसरी टू चेक दैट if the baby is growing healthy. वो आपने हैंड मशीन या डॉपलर या स्टेथोस्कोप से चेक करके बता सकते हैं कि बेबी सही है कि नहीं. तबस्सुम जी कहती है 9th मंथ चालू है लेकिन कमजोरी लग रही है, क्या करूं? अगर ये कमजोर, देखिए 9th मंथ में थोड़ा टायर्डनेस, थोड़ी थकान, थोड़ा कमजोरी महसूस करना ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपका बॉडी एक बहुत ही मेजर चेंज से गुजर रहा है. आपके अंदर आपका बेबी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, डिलीवरी के लिए तैयार, 9th मंथ चल रहा है. तो अगर आपको थकान हो रही है तो जितना रेस्ट ले सके, आई वुड सजेस्ट टेक एज मच रेस्ट एज पॉसिबल. जितनी नींद आपको हो सके
मिल सके उतनी नींद लीजिए, जितना आप आराम कर सके, काम कम कर सके उतना रेस्ट लीजिए, पानी ढेर सारा पिए, 1.5 से 2 लीटर कम से कम। एंड उसके साथ ही हैव न्यूट्रिशियस डाइट दैट विल हेल्प यू कोप विद प्रेगनेंसी। ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए, अगर आपको बहुत थकान हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर में या तो लो बीपी या तो हाई बीपी दोनों में थकान जैसे लगने के चांसेस है। और एक हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो भी सुस्ती आती रहती है, नींद आती रहती है, थकान होती रहती है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ही और शी विल गाइड यू द बेस्ट वे, थकान के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए। Avnish Mishra ji says, which type of test is done by doctor during pregnancy in the first trimester? In the first trimester, the pregnancy tests that are done are typically a urine pregnancy test to check if the pregnancy is positive or not. After that, we do a blood test to check hemoglobin, thyroid levels, sugar levels, and do an ultrasound to confirm the presence and position of pregnancy, and to check whether everything is going right or not. Apart from that, there is something called as the first trimester anomaly, early anomaly scan and a dual marker, which is done at around 10 to 12 weeks. And that will tell us whether the baby is suffering from any birth defects, any congenital anomalies, any syndromes like Down syndrome. So this is something that we typically do in the first trimester. Pooja Chandola ji says, my wife feels burning and choking in the throat. Well, you have not told me how many weeks pregnant you are, but I presume that if it is early pregnancy in the first 3 months, then burning sensation and choking in the throat is a sign that you're suffering from acidity and there is a lot of reflux going on. So that is the reason why you have burning sensation and choking in the throat. This sensation will settle with medicines. You will have to take antacids. You will have to you will have to see your doctor who will start you on medicines to prevent this. Uh, these are typically antihistaminic drugs, जो drugs start करते हैं जिससे burning choking sensation आपका कम हो जाएगा। एंटासिड सिरप्स, एंटासिड टैबलेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड मोर देन वंस इन द पास्ट, अवॉइड ईटिंग ऑयली, स्पाइसी एंड मसालेदार फूड। This should help the burning choking sensation to settle. But do not ignore it if it is occurring very frequently. Please see your doctor at the earliest. अर्जुन जी कहते हैं, मुझे सुबह हमेशा उल्टी होती है। अर्जुन जी, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको सुबह उल्टी होती है तो प्लीज आप ब्रश करने के पहले, याद रखिए, ब्रश करने के पहले, मुंह धोने के पहले ऐसे दो चार चीजें खाएं जिससे एसिडिटी नहीं हो। जैसे खजूर, जैसे बिस्किट, दो चार बिस्किट, जैसे पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट होगा तो उसमें से 2 बिस्किट, या फिर मारी बिस्किट के 2 बिस्किट, ऐसे कोई चीजें खाएं जिससे खाली पेट जो एसिडिटी होती है वो बंद हो। और उसके बाद आप ब्रश करें, और उसके बाद 15-20 मिनट जाने के बाद आप धीरे धीरे आपकी दिनचर्या शुरू करें। जैसे दूध पिए, या फिर आप जो भी नाश्ता करते हैं वो नाश्ता करें। चाय कॉफी अवॉइड करने की कोशिश करें, इससे भी एसिडिटी बहुत देर तक ट्रिगर हो सकता है। तो इससे थोड़ा उल्टी में आपको फर्क नजर आएगा। अ, अगर आपने आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा नहीं की है तो आई वुड सजेस्ट आप जाएं। वो रेगुलर रूटीन चेकअप्स बताएंगे आपको, ट्रीटमेंट बताएंगे आपको, जिससे आपकी उल्टी कम हो सकती है।
अर्पिता शर्मा जी कहती है मुझे 4th मंथ चल रहा है, मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, बच्चे के लिए सबसे ज्यादा क्या खाना ठीक रहेगा? अर्पिता जी, आप रेगुलर खाना सब कुछ जो हमेशा खाती है वो खा सकती है। ऐसा कोई अलग खाना नहीं है जिससे बेबी को फर्क पड़ेगा या फिर बेबी के लिए अच्छा होगा या बेबी के लिए खराब होगा। बस ये है कि आप पौष्टिक आहार खाएं। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो 12 से 13 के बीच रहनी चाहिए। उसके लिए आयरन की जरूरत है, उसके लिए कैल्शियम की जरूरत है, उसके लिए मल्टीविटामिन की जरूरत है, उसके लिए डीएचए की जरूरत है। ये सारी चीजें टैबलेट के माध्यम से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये गोलियां खाने से बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हेल्दी रहेगा। और खाने पीने में कोई अलग परहेज करने की जरूरत नहीं है। बस बाहर की चीजें नहीं खाए, कच्ची चीजें ज्यादा नहीं खाए, तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खाए जिससे आपके पेट में इन्फेक्शन हो या फिर आपको बदहजमी हो या फिर आपको ऐसी कोई बीमारी उससे आए जिससे आपको थकान महसूस हो, ताकि आप अपने बेबी को नर्चर करो अच्छे से। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अवॉइड थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरीली healthy, and eat on time, eat well. I think that should take care of your pregnancy. Don't bother about what is good or what is bad for the baby. मीना सैनी जी कहती है सर मुझे जलन रहती है गले में हमेशा, कुछ भी खाओ डाइजेस्ट नहीं होता, प्लीज कुछ सॉल्यूशन बताएं। मीना जी, आपकी प्रेगनेंसी किस महीने पे है इसका मुझे आपके सवाल से अनुमान नहीं आया है। लेकिन अगर आपको हमेशा जलन रहती है तो ये एसिडिटी के लक्षण है। आप एंटासिड, अगर आपके पहले 3 महीने हो चुके हैं तो आप सिर्फ डाइजीन, जेलुसिल, एंटासिड गोली ले सकती है। लेकिन आपके डॉक्टर से सलाह करने के बाद वो आपको चेक करके बताएंगे कि आपको क्या गोली खानी चाहिए। कुछ भी खाओ डाइजेस्ट नहीं होता अगर आप कहते हैं तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी टिपिकल ऑफ दिस। हर चीज अगर आपको खट्टे डकार आते रहते हैं या फिर जी मचलाता रहता है या फिर उल्टी जैसा लगता रहता है हमेशा, तो छोटे छोटे खाने की चीजें, जैसे मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ, शॉर्ट मील्स एंड एवरी 2 आवरली थोड़ी थोड़ी चीजें खाए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। शिल्पी जी कहती है 11th वीक चल रहा है, मुझे बीच बीच में ब्लीडिंग होता है, बहुत लाइट जरा सा, डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन और दवा दिया है, दो अभी एक डोज बाकी है, इंजेक्शन का क्या करना चाहिए? अनदर क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू नोशिया, लेकिन आपको ब्लीडिंग हो रहा है इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन लूं। 11 वीक्स में अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है ऑन एंड ऑफ, तो प्लीज एक सोनोग्राफी कर लीजिए, या तो आपके डॉक्टर से मिलिए जो आपको सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। सोनोग्राफी में ये पता चलेगा कि बेबी का ग्रोथ सही है कि नहीं, बेबी के आसपास कुछ ब्लीडिंग है कि नहीं, और अगर वो ब्लीडिंग सिग्निफिकेंट है तो आपको शायद बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा कुछ हैवी काम नहीं करे, वजन नहीं उठाए, टेक रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। आपको जो दवाइयां दी है वो आप समय से समय खाते रहिए। डोज और इंजेक्शन अगर आपका बाकी है तो शायद ये थोड़े लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हम श्योर नहीं है कि बेबी डेंजर से बाहर है। तो चिंता नहीं करें, अगर आपकी सोनोग्राफी हुई है और उसमें सब सही बताया है तो नथिंग टू वरी, जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टिक टू योर डॉक्टर्स एडवाइस। अवनीश मिश्रा जी कहते हैं नॉर्मल मेडिसिन इज यूज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अवनीश जी, नॉर्मल मेडिसिन
whatever you take first trimester में, please consult the doctor before taking the medicine. आप जो भी गोली खाएंगे, वो बेबी का ग्रोथ जो है वो फर्स्ट 12 टू 14 वीक्स में पूरा होता है, तो कोई भी गोली ऐसे नहीं खाएं जिससे मदर टू चाइल्ड बेबी में वो मेडिसिन की मात्रा जाए और बेबी में कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो। आपको, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मेडिसिन नॉर्मली खाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ फोलिक एसिड नाम की गोली खाते हैं। फोलिक एसिड इज समथिंग दैट इज फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ऑफ द बेबी एंड फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द न्यूकल सिस्टम, जो स्पाइन और कॉर्ड जो है उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ फोलिक एसिड इज समथिंग दैट यू शुड बी टेकिंग, नथिंग एल्स इज अदरवाइज रिक्वायर्ड। Pt Chauhan says fifth month completed of my pregnancy, but vomiting not stopped. So please suggest. It is something that is not very common कि आपको फिफ्थ मंथ में भी वॉमिटिंग हो रही है, बट अगर वॉमिटिंग मामूली सी है जिससे आपकी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर आप आपके डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज कर पा रहे हैं, तो कंटिन्यू टेकिंग मेडिसिन जो आपके डॉक्टर दे रहे हैं। अगर ये बहुत सीवियर है, आउट ऑफ हैंड है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो प्लीज मीट योर डॉक्टर। अगर ये बहुत सीवियर है तो यू माइट नीड टू बी एडमिटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड फॉर अ डे और टू, एंड you may need support from family for you to cope up with this situation. Make sure that you have a lot of help at home. Make sure you speak to a lot of people. Uh, Catch hold of friends whom you've not spoken to in a long time, and just try and divert yourself from this nausea of pregnancy, because mental diversion also helps in these long-standing nauseas. Uh, Go for a walk, have a healthy exercise, eat healthy, eat on time, eat short, frequent meals. So that I'm sure it will reduce. I'm not guarantee that it will stop, but it should definitely reduce in due course of time. मनीष कुमार जी कहते हैं डेली मॉर्निंग वॉमिटिंग वन टाइम एसिड प्लीज सजेस्ट। Manish Kumar ji, daily vomiting one time, I have already said to prevent this vomiting, what to do. Eat something before you start brushing your teeth. It will prevent this acidity from building up, and you should be better. Neetu Suresh ji, you are saying why you're not responding to my question. Please reply. Nuchal cord dangerous to the baby. Frankly, the question was not relevant to today's topic of nausea. Hence, this question was not taken by the team. But nuchal cord is not dangerous to the baby per se. Uh, it is very common to have a nuchal cord. People with nuchal cord may deliver normally also, provided the baby's heartbeats are normal during labor. It is nothing that you need to worry about at this point of time, because nothing can be done from your end right now. As the pregnancy progresses, we will know how tight or loose the nuchal cord is. Just keep count of the baby's movements every day. Make sure that your baby is moving fine. Say 8 to 10 times is the minimum that you should perceive in 24 hours that the baby is moving. And as you reach towards the end of your pregnancy, your doctor will guide you as to what needs to be done. रवि कुमार जी कहते हैं 25 वीक प्रेग्नेंट है, उसकी बाएं साइड में कमर में दर्द होता है, इसका कोई इलाज बताएं। बाएं साइड में दर्द, आप सोते समय लेफ्ट साइड में सोए, और लेफ्ट साइड में सोने से जो स्ट्रेच इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी का जो पेट के ऊपर, उससे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा। सविता बैनर्जी कहते हैं मेरे वाइफ के पेट में 2 बच्चे हैं, उनके लिए क्या करें जो अच्छा नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो, इस नॉट रेलेवेंट।
34 वीक्स कंप्लीट डॉक्टर ने कहा है लिवर प्रॉब्लम है। One another non-relevant question I'm taking. How many times thyroid test done in pregnancy? Last month, 19 tests conducted, report normal था and 75 लेती है, क्या कम कर सकते हैं डोजेस? वेल आलोक सिंह जी, 19 को टेस्ट कंडक्ट किया था. आई डोंट नो एट व्हाट period of pregnancy your relative is, but thyroid test should ideally be repeated every 6 weeks if somebody is taking medicines, and every 6 weeks we will know whether the medicines are adequate or not. If your test is normal in spite of taking medicines, it means that that dose is adequate for the person at this given point of time. So because she's taking 75, इसीलिए ऐसा होगा कि रिपोर्ट नॉर्मल आया है. कम करेंगे तो शायद रिपोर्ट एबनॉर्मल आ सकता है. तो यू कंसल्ट योर डॉक्टर, लेट द डॉक्टर टेक अ कॉल कि वो मेडिसिन कम करना है या फिर उतना ही रहना है. I as a person will not be able to answer without having seen the patient per se. But not relevant. I'll be taking one last question for the day. Completely 4 and that's around. सदानंद सोनी जी से मेरी वाइफ को 14 डे हुए चेक करा हमने तो एक लाइन कम गहरी और एक गहरी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. सदानंद जी, एक लाइन अगर कम गहरी है और एक लाइन ज्यादा गहरी है तो आप प्लीज आपके गायनेक डॉक्टर से तुरंत मिले, क्योंकि एक लाइन कम गहरी इसका मतलब ये है कि या तो प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, जिस वजह से प्रेगनेंसी की लाइन गहरी नहीं आई है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी सही जगह पे नहीं होके ट्यूब में रुकी हो या फिर कहीं गलत जगह पे प्रेगनेंसी रुकी हो. तो ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है. आप प्लीज आपके लोकल गायनेक से तुरंत मिलिए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि एक सोनोग्राफी और एक ब्लड टेस्ट करा के ये पता किया जा सकता है कि कुछ आपत्ति है कि नहीं. I thank you all for a patient hearing, and I thank you for the questions. I will be happy to help and take questions and do a chat with you in future as well. In case I have not been able to answer a few questions, either they were not related to the topic or they had been repetitive, hence the questions were not taken. No personal grudges against any question maker. Thank you so much.